और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेगासस जासूसी केस से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में यह कमेटी का गठन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है जो मामले की जांच करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में अब इस पूरे मामले की जांच होगी। पेगासस जासूसी केस में कई भी आरोप लगे थे कि मोदी सरकार, कुछ नाम सामने आए थे कि उनकी जासूसी करा रही है, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम था। जिसके बाद यह पेगासस जासूसी कांड सुर्खियों में आया, चर्चाओं में आया और विधानसभा चुनाव में, विधानसभा में, लोकसभा में इस पर बड़ा हंगामा हुआ। और मेरी सहयोगी ममता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पेगासस जासूसी कांड में कमेटी का गठन कर इस पूरे मामले की देखरेख करेंगे। इस पूरे मामले में जिस तरह से सियासत हुई है, अब क्या लगता है कि पेगासस जासूसी कांड सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आएगा या फिर इस पर विराम लगेगा? जी बिल्कुल संतोष, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक करारा झटका दिया है और एक कमेटी भी गठित कर दी है इस पूरे मामले की जांच के लिए। याचिकाकर्ता लगातार यही मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर पेगासस जासूसी मामला, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, चाहे वो देश के सेना के अधिकारी हो या फिर देश के जो नेता है उनको लेकर हो, सुरक्षा सबके सवालों के घेरे में थी कि किस तरीके से जासूसी हुई है। और लगातार चाहे संसद हो या संसद के बाहर हो, विपक्षी दल इस पूरे मामले को, जांच को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि केंद्र सरकार को पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार का इस पूरे मसले को लेकर कोई साफ रवैया नहीं था और यही वजह है कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें यह मांग किया कि निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाना शुरू किया है। खासतौर पर जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी है जिसको कहा है कि ये कमेटी ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि न्याय होना जरूरी है, लेकिन जनता को यह भी जरूरी है कि न्याय होते हुए दिखाई देना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि लोगों का जो भरोसा है, जो आस्था है सर्वोच्च न्यायालय में, वो बना रहे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है, तो जाहिर सी बात है संतोष, इस कमेटी के बाद भी ये पूरा मामला चर्चा में रहेगा और संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है नवंबर में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा जरूर संसद में होगी, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर लगातार केंद्र सरकार डिनाई करती रही है, लेकिन सवाल लगातार। And the Supreme Court has directed that within 8 weeks the matter will be relisted again. In the meantime, this committee has to examine all aspects of potential breach of privacy. The judgment as it was read out in the court is laced with different aspects of both privacy and the rights of journalists to function freely without state interference. Could you throw light on the observation that have been made by the court? सर मैं हिंदी में कर दूंगा, फिर सवाल प्रतीक चड्ढा जी आंसर कर देंगे, ठीक है? हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ रिट पिटीशन दायर की गई थी, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी थी कुछ, और कुछ जो लोग इम्पैक्टेड थे, जिनका खुद का फोन या सॉफ्टवेयर हैक हुआ था पेगासस, वो भी आए थे कोर्ट के सामने। तो आज जो आंतरिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन से सीक्रेसी के बारे में उससे शुरुआत की और फिर जो राइट टू प्रिवेसी है उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन बताया कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारे संविधान में है उसके क्या महत्व है और उसको स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है। उसके बाद उन्होंने डिटेल में एक जर्नलिस्ट का राइट टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस, जर्नलिस्ट का सोर्स रिवील नहीं होना चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन है। फिर फाइनली उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो एफिडेविट थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया। वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। कमेटी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन के थ्रू हेडेड होगी और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो मैं नोट कर पाया जब जजमेंट पास हो रहा था, वो आलोक जोशी, संदीप ओबराय और 3 टेक्निकल मेंबर्स में नवीन कुमार चौधरी,
मिस्टर प्रभाकरम एंड मिस्टर अश्विनी गुप्ता होंगे। और कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद मैटर फिर लिस्ट किया है। इस दौरान कमेटी अपना काम करेगी। कमेटी को रिपोर्ट कब तक देनी है, कुछ कहा है? ये 8 हफ्ते का समय उन्होंने दिया है रिटर्न के लिए, और बाकी जो सवाल है मेरे कॉलीग प्रतीक चड्ढा जी हैं वो आंसर करेंगे। What observations were made by the The court has made it clear that there is a chilling effect to the right to freedom of expression, particularly for journalists in a democracy. They have said that given the nature of the allegations and the fact that some of the journalists have come forward, I myself appear for 5 journalists, 5 of whose names have been on the Pegasus list. Prem Shankar Jha, SNM Abdi, Paranjoy Gua Thakurta, Rupesh Kumar Singh and Ipsa Shatakshi. All of them have been found to have been hacked by Pegasus, and the court has said that in this kind of environment it's vitally important in a democracy to examine these allegations. Of course, the allegations will be examined in accordance with law. The court said that because it is a writ petition and it's writ jurisdiction, there is a limited fact-finding ability that the court has, and so Justice Ravindran's committee, which has been constituted today, will look into the matter and report shortly in 8 weeks. और ममता चतुर्वेदी मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। ममता, सबसे बड़ी बात यह है कि निजता का उल्लंघन माना गया है, 8 हफ्ते में फाइल रिपोर्ट करनी होगी, और इससे बड़ी बात यह है कि जो 5 जर्नलिस्ट थे कहा जा रहा था जिनकी जासूसी हुई है पेगासस जासूसी कांड में, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो ज्यादा सख्त नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए ये बात कहा गया है कि किसी भी जर्नलिस्ट से आप उसका सोर्स नहीं पूछ सकते हैं। इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार पर जब ये आरोप लग रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जासूसी हुई है, तो कहीं ना कहीं सबूत मांगने की बात भी कही गई थी, और इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब 3 सदस्यीय टीम का गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, इसमें रिटायर्ड जस्टिस भी होंगे, RV रविंद्रन जो सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं, और इसके अलावा आलोक जोशी IPS हैं, संदीप ओबेराय, इनके अलावा 3 टेक्निकल सदस्य भी होंगे जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि जिस तरीके से जासूसी का ये पूरा मामला सामने आया है, जासूसी का अधिकार किसी को भी दिया नहीं जा सकता कि वो अंधाधुंध जासूसी किसी की कराए, भले ही वो सरकार क्यों ना हो। अगर इस तरीके का कोई मामला बनता है तो सबसे पहले ये बताना होगा कि आखिरकार आप जो जासूसी कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। अंधाधुंध जासूसी की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। और जिस तरीके से याचिकाकर्ता मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका और याचिकाकर्ता की जीत कही जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब एक कमेटी गठित कर दी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे जो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करेंगे। हालांकि 8 हफ्ते में जवाब भी दाखिल करना है इस पूरे मामले को लेकर, और देखना होगा कि जब 8 हफ्ते बाद इस पूरे मामले को लेकर जवाब दाखिल होगा तो क्या कुछ रिप्लाई आता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा बैकफुट पर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ममता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।